अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हम कर रहे थे टेंस स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको जो है बाकी तमाम टेंस के स्ट्रक्चर जो है वो समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल टेंसेस जो है वो रहते थे, पेंडिंग थे, हम उनको करते हैं डिस्कस। सिंपल टेंसेस जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी सिंपल टेंस है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल के लिए आप कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल के लिए कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे। आपको पता है जो टेंस का लास्ट नेम होता है वो एक्चुअल मेन वर्ब होता है, और उससे पहले जो हम वर्ब यूज करते हैं कोई भी, जैसे कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हम इनमें से बी से या हैव से जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहां पर लेते हैं। लेकिन सिंपल के लिए कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती, तो ना ही हम बी की कोई फॉर्म इज एम आर यूज करेंगे, ना हम हैव एज यूज करेंगे। इसमें जस्ट हम जो है वो एक फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट, सिंपल के लिए जो है आपको पता है कोई वर्ब नहीं होता, और प्रेजेंट के लिए आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म होती है। इट मींस कि वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म आफ्टर द सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट में लिखता हूं, they speak the truth। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर कोई ना बी फैमिली से लिया है ना हैव फैमिली से। सिंपल के लिए यहां पर कोई वर्ब नहीं लगाया, मैंने प्रेजेंट के लिए जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज की है। अब प्रेजेंट सिंपल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि हमने किसके साथ, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना। बाकी जो वर्ब की फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, उनके साथ एस या ई एस का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ हमने देखना होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना। तो इसका बड़ा इजी फार्मूला है, आप समझ लें कि पीछे अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब एक बात और थोड़ी सी डिफरेंट है कि कोई भी नाउन जो है, कोई भी नाउन, कोई भी नाम है, जब हम उसको प्लूरल करते हैं यूजुअली वी यूज एस, वी ऐड एस, तो उसके साथ हम एस या ई एस का जो है वो एडिशन करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं बॉय, बॉय, तो बॉय का प्लूरल जो है उसके साथ मैं एस लगाऊंगा। बॉय के प्लूरल के साथ एस, बॉयज ज्यादा हो गए, लेकिन वर्ब में ये उल्टा है, बॉयज। अब वर्ब जो है, मसलन यहां पर मैंने बॉयज दी, बॉयज लिख दिया। अब इसके साथ मैंने वर्ड लिखा है स्पीक, स्पीक। अब वर्ब जो है उसके साथ हम एस तब ऐड करेंगे जब उसको सिंगुलर बनाना हो। ये बात आपने नोट रखनी है कि जब भी कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसके साथ एस का एडिशन होता है, और जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है तो विदाउट एस होती है। और अगर इसके साथ हम एस का एडिशन कर देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगी, तो फिर ये ऑड हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा अजीब बन जाएगा कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो एस के साथ, यानी नाउन जो है बॉय जो है वो प्लूरल फॉर्म में एस के साथ है, और विदाउट एस जो है वो स्पीक हमने लिखा है। अब ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम एस लगाएंगे। मसलन मैं लिखता हूं शी। अब शी एक सिंगुलर जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, तो शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ एस का एडिशन करेंगे। क्यों? वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम उसके साथ एस का एडिशन करते हैं। शी रीड। अब मैंने यहां पर रीड का वर्ड अगर लिख दिया है तो शी जो है वो सिंगुलर है और रीड प्लूरल है। रीड एक वर्ब है, वर्ब को प्लूरल करने के लिए जो है फर्स्ट फॉर्म में जो है हम एस के बगैर प्लूरल करते हैं, और एस अगर ऐड कर देते हैं, अब ये सिंगुलर हो गया, शी रीड्स। अब शी भी सिंगुलर है और रीड भी जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है। अब दोनों जो है वो एग्री कर गए, सब्जेक्ट वर्ब जो है वो एग्रीमेंट हो गया है। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा, शी रीड्स नॉवेल्स। आगे ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने आपको बताया था ऑप्शनल है, वो लगाएं, अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना तो ना लगाएं। वो बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ब्स, जब हम वर्ब्स की काइंड करेंगे
तो कुछ जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स जो है वो रिक्वायर करते हैं ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं रिक्वायर करते, वो अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब आपको ये समझ आ गई प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल के लिए कोई वर्ब की फॉर्म हमने नहीं लगानी, ना बी से ना हैव से। बी और हैव फैमिली, बी आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां इंग फॉर्म आएगी तो उससे पहले बी की फैमिली से हम लेंगे, और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट से पहले हम हैव फैमिली से लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपने पिछली वीडियो अगर देख ली है तो, और अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लें आपको, ताकि ये क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। जब हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल में क्या है, उसी तरह हम सिंपल, सिंपल जो है उसके लिए कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं पास्ट। तो स्टूडेंट पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, सेकंड। तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यानी ना बी से ना हैव से। जितने भी सिंपल हैं, सिंपल का मतलब है विदाउट वर्ब। तो यहां पर पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, दे रोड आ बस। रोड का मतलब ये सेकंड फॉर्म है राइड की, तो हमने सेकंड फॉर्म लिखी दे रोड आ बस। इससे पहले हमने कोई जो है बी से वॉज वर्ब नहीं लगाया, और हैज हैव से कोई हमने हैड कोई कुछ हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया। तो ये सेकंड फॉर्म में एक बात ध्यान में रखनी, इसमें एस का यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट वो करना जरूरी नहीं है। सेकंड फॉर्म जो है सिंगुलर के लिए भी वही है और प्लूरल के लिए भी वही है। अब हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं ही, तो यहां पर मैं लिखता हूं ही किक्ड, ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड द बॉल। तो स्टूडेंट यहां पर आपने नोट किया है कि ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और किक्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। इसके साथ मैंने एस का एडिशन नहीं किया, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के लिए सेकंड फॉर्म जो है वो सेम ही होगी। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर, स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर वर्ब के फॉर्म जो है वो एक टेंस की प्रॉपर्टी होती है, और हर टेंस जो है, टेंस का जो नेम है, जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर एक नेम है, तो फ्यूचर जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी रखता है, और वो क्या है, उसकी वर्ब की फॉर्म है। तो अब हर टेंस के लिए हम एक वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए जो है वो क्या यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए आपने अगर फर्स्ट वीडियो में देखा है तो विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर अगर आप नोट करें तो शैल जो है वो आई हुई के साथ, बाकी सब के साथ विल, लेकिन आप विल सब के साथ लगा देते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जो है ये अलाउ है कि आप विल जो है सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, लेकिन शैल अगर लगाना है तो शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ आपने विल लगाना है। तो यहां पर भी सिंपल में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, दी फार्मर अब हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए विल शैल और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, द फार्मर। और फ्यूचर के लिए विल शैल अकेला नहीं है, साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है। विल, द फार्मर विल सॉ, सॉ का मतलब होता है बीज बोना, द फार्मर विल सॉ द सीड। अब यहां पर विल के बाद हमने सॉ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे दी सीड। इसी तरह कोई और हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, दी
चिल्ड्रन अब इसमें भी चिल्ड्रन के साथ जो हम यूज करेंगे वो विल यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म द चिल्ड्रन विल प्ले इन द ग्राउंड। द चिल्ड्रन विल प्ले इन द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हमें ये पता चल गया जितने भी सिंपल टेंस हैं उनमें हमने क्या करना है, ना बी फैमिली से इज एम आर या बी लगाना है, वॉज वर कुछ नहीं लगाना, ना हमने हैज ए फैमिली से लगाना है। सिंपल में जो उसकी मतलब सिंपल के लिए कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है और आगे जो टेंस का नाम है प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म है, और अगर पास्ट है तो सेकंड फॉर्म है, और अगर फ्यूचर है तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम बी और हैव। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उनमें या बी फैमिली से या हैव फैमिली से। बी फैमिली से कब लेंगे, जब आगे कॉन्टिन्यूस होगा, तो पीछे जो प्रेजेंट है या पास्ट है वो हम बी की फॉर्म लगाएंगे। और इसी तरह अगर वो परफेक्ट है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, उसी के मुताबिक जो है वो हैव की जो है वो फॉर्म लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज लगाएंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल शैल हैव, और आगे परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस के स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ किसी वक्त भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।